एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे और फिर से एक नए व्लॉग में। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी लगा रही हूँ मैं मॉर्निंग में झाड़ू। और ये जो व्लॉग है ना, ये मकर संक्रांति के दिन का व्लॉग है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। एडिट नहीं हो पाए थे व्लॉग, तो इस वजह से ना मैं थोड़ा सा लेट चल रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो अभी ना मॉर्निंग में मैं झाड़ू लगा रही हूँ, जैसा कि मैं रोज़ ही जो मेरा रूटीन होता है उसके हिसाब से मैंने मॉर्निंग के सारे काम किए। और वैसे गृहिणी के सारे काम तो वैसे ही होते हैं, एक हाउस वाइफ करती भी क्या है, जो उसके काम होते हैं घर के वो तो उसे करने ही होते हैं। तो मैं भी यहाँ पे अपना मॉर्निंग रूटीन ही कर रही थी मतलब। तो सबसे पहले ना मैंने झाड़ू लगा लिया, क्योंकि मुझे सबसे पहले झाड़ू लगाना ना ठीक लगता है, क्योंकि उससे ना मेरे आधे काम हल्के हो जाते हैं मतलब। और घर भी ना फिर साफ़ सुथरा लगने लगता है इस वजह से। और उसके बाद ना फिर मैंने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया। हस्बैंड की ना आज छुट्टी नहीं थी, हाफ डे लिया था उन्होंने। वो मतलब मेडिकल लाइन में है, तो उनको फिर छुट्टी कभी कभी ही मिल पाती है त्योहार पे भी। तो उन्हीं के लिए ना यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाया था। नाश्ते में मैंने पोहा बनाया था, तो दोनों के लिए ही हो जाएगा, हस्बैंड और बेटी के लिए। मतलब 12-1 बजे तक वो आ जाएंगे, फिर खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए पोहा बना दिया है। और उसके बाद ना फिर मैं छत पे चली गई थी, क्योंकि आज त्योहार है। और पानी वानी भर दिया था मैंने, और जो काम करने थे, कपड़े वगैरह धोने थे, वो भी मैंने धो लिए थे। तो मैं छत पे चली गई थी छत को साफ़ करने के लिए, कि यहाँ पे ना बैठ जाएंगे, धूप सेक लेंगे। मतलब यहाँ पे ना अच्छा माहौल बन जाता है यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन। यहाँ अहमदाबाद में तो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं इस त्यौहार को। तो हम ना 2 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं। एक यहाँ पे ना उत्तरायण बोला जाता है मकर संक्रांति को। तो एक उत्तरायण, और 14 को उत्तरायण और 15 को वासी उत्तरायण बोलते हैं। तो दोनों ही दिन को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी वजह से ना मैं छत को यहाँ पे साफ़ कर रही थी। बहुत अच्छे से मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी छत पे। वैसे तो सफाई करने वाली आंटी आती हैं, लेकिन वो रोज़ नहीं लगाती, कभी कभी लगा पाती है झाड़ू। और इतने अच्छे से साफ़ भी नहीं करती जितने अच्छे से ना हम खुद कर पाते हैं। तो आराम से यहाँ पे दिन में फिर छटाई बिछा के ना बैठ जाएंगे, धूप सेक लेंगे। अभी तो धूप सेकना भी अच्छा लगता है सर्दियों में। तो इसलिए ना मैंने पूरी छत को ना बहुत अच्छे से झाड़ू लगा के साफ़ कर दिया था। और मॉर्निंग में ना अभी बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था यहाँ पे। मतलब ये अभी टाइम बताऊँ तो आपको, मतलब 8:15 बजे के आसपास का यहाँ पे टाइम हो रहा था। और इसी वजह से ना मैं लेट भी हो गई थी आज। और ऐसा बोलते हैं कि सूर्यदेव को ना जल जल्दी ही चढ़ाना है, जितना जल्दी हो ना उतना जल चढ़ाना चाहिए। और ठंडे पानी से ही स्नान करना चाहिए, तिल्ली डालकर, ऐसा बोला जाता है मकर संक्रांति के दिन। तो है ना, आज तो मैं ऑलरेडी लेट ही हो गई थी, क्योंकि मुझे छत साफ़ करने के चक्कर में ना आधा घंटा तो मुझे यहाँ पे लग ही गया था पूरी छत को साफ़ करने के लिए। कपड़े भी धोए तो उनको भी फिर यहीं पे सुखाऊं दिया था मैंने। तो और है ना, मतलब मुझे ना थोड़ी सी सर्दी भी हो गई थी, क्योंकि ठंडे पानी से नहा ली थी ना मैं, इस वजह से। वैसे तो ना जो डायरेक्ट वाला पानी आता है ना यहाँ पे, वो हल्का गर्म ही होता है, मतलब इतना ठंडा नहीं लगता है। लेकिन मैं ना पानी भर के और कपड़े सुखाने के लिए और छत साफ़ करने के लिए ना फिर छत पे चली गई थी। आई तब तक पानी ठंडा हो चुका था, और मैंने पानी गर्म भी नहीं किया फिर, कि आज ठंडे पानी से नहा लेते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। तो क्या होता है कि मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। नदी और गंगा स्नान करते हैं ना आज, तो बहुत महत्व होता है गंगा स्नान का। तो मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाल के ठंडे पानी से ही नहा लिया था, और हेयर वॉश भी किया था। तो शायद है ना इसी वजह से ना मुझे सर्दी हो गई थी। मतलब 2-3 दिन तक मेरी तबीयत ख़राब रही, जुकाम सर्दी हो गई थी मेरे को। तो यहाँ पे ना मैं अभी कपड़े सुखा रही हूँ, और ये डोरना भी मैंने 2-3 दिन पहले ही बांधा है यहाँ पे रस्सी। और छत पे ना बहुत अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं, सच में सारे ही कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। नीचे तो इधर पटको उधर पटको, अलट पलट करना पड़ता है, तब जाके कपड़े सूखते हैं। और छाँव भी रहती है, अभी मोटे कपड़े होते हैं ना, इस वजह से सूख नहीं पाते। सोच रही थी कि 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए, लेकिन मतलब ये आइडिया मुझे पहले ही क्यों नहीं आया। वो मतलब अभी मैंने रस्सी बांधा, पहले कभी मैंने रस्सी नहीं बांधा। मैं बालकनी वगैरह पे ही ऐसे कपड़े डाल देती थी, क्योंकि यहाँ पे ना बालकनी पे ही कपड़े सुखाते हैं, छत पे कोई कपड़े नहीं सुखाते हैं। सब मतलब 3-3 मंजिल पे रहते हैं, तो फिर जहाँ आगे छज्जे लगे रहे होते हैं ना, मतलब
बालकनी, तो उसी पे ना कपड़े तार बांध देते हैं, वहीं पे कपड़े सुखा देते हैं। और ये जो कोना है ना, ये इतना ज़्यादा गंदा था। ये जो दीवार है ना, इन पे इतनी खांजी लगी थी, और खांजी उतर के ना फिर ना नीचे बिछ जाती है सारे, और यहाँ पे कोने पे ना पानी भी नहीं निकल पाता है। इसका जो ढलान है ना, वो छत की ही तरफ है, पाइप की तरफ नहीं है, तो पानी भरा रह जाता है ना, तो मिट्टी जम गई थी यहाँ पे। इसकी वजह से ना पानी भर जाता है ना, जब टंकी भर जाती है तो फिर छत ना सीमन करने लग जाती है हमारे, तो पपड़ी उतरने लग जाती है। इस वजह से ना आज मैंने सारा ही बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था, ये कोना भी अच्छे से रगड़ के और पानी डाल डाल के ना बहुत ही अच्छे से साफ़ कर दिया था। पूरी छत ना इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी देखने में, साफ़ सफाई हो गई थी तो। और साफ़ सफाई का एक तो फ़ायदा होता है कि मेहनत तो लगती है, लेकिन फिर बाद में देखते हैं ना कि अच्छे से सफाई हो गई, तो उसका ना सुकून अलग ही होता है, उसकी खुशी ना अलग ही होती है। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था साफ़ करने के बाद, क्योंकि आराम से फिर ना छत पे बैठेंगे ना, तो कपड़े भी फिर है ना गंदे भी नहीं होंगे। इसकी वजह से ना बहुत अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि बच्चे इतनी ज़्यादा धूल उड़ाते हैं, और आप तो जानते हो कि छत पे कितनी ज़्यादा धूल होती है। भले ही आप रोज़ सफाई करो, फिर भी धूल तो आ ही जाती है। और आज मैंने हेयर वॉश भी किया था, तो ना अभी ना मैं बालों को ही सुखा रही हूँ। तो ना हेयर वॉश किया था, ठंडे पानी से नहा ली थी, तो मेरे को ना सर्दी लग गई थी। मतलब है ना, लग रहा था कि हाँ ज़ुकाम हो गया है मेरे को। तो 2-3 दिन तक ना फिर मेरी ऐसे ना मतलब ज़ुकाम सा रहा, और फिर है ना तबीयत भी थोड़ी सी ना ढीली ढीली हो गई थी। सोच रही थी ठंडे पानी से ना नहाती तो अच्छा रहता, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि ना मकर संक्रांति में ना गंगा स्नान करने का बहुत महत्व होता है। तो अगर गंगा स्नान ना करो तो पानी में गंगा जल डाल के और पानी को गर्म नहीं करना चाहिए, उससे आपको नहाना चाहिए। तो गंगा स्नान करते ना उतना ही पुण्य मिलता है। तो इस पुण्य को कमाने के चक्कर में ना मेरी भी है ना तबीयत थोड़ी सी है ना फिर ऐसे हो गई थी। तो फिर मैंने ना बालों को भी ना हेयर ड्रायर से सुखा लिया था, कि मतलब जल्दी से सूख जाएंगे ना, तो फिर ना इनको मैं बांध लूँगी। और रात को ना मैंने हस्बैंड से गाजर मंगवा ली थी, 2 केजी गाजर मंगवाई थी मैंने। तो ये बचते बचते ना 1.5 केजी ही हो गई थी, मतलब बच गई थी। मैंने हलवा नहीं बनाया था फिर, कि मकर संक्रांति के दिन ना हलवा बना लेंगे गाजर का। तो हस्बैंड से 2 किलो गाजर मैंने मंगवा ली थी रिलायंस से, लेकिन है ना गला ख़राब हो गया था जुकाम की वजह से, तो फिर मैंने नहीं बनाई। 14 तारीख को तो नहीं बनाई थी, 15 तारीख को मैंने बनाया था फिर वासी उत्तरायण के दिन, क्योंकि मुझे लग रहा था कि गला ख़राब है, कहीं मुझे ना खांसी ना हो जाए, क्योंकि हलवा मीठा होता है, उसमें घी वगैरह भी डल जाता है ना, तो इसकी वजह से मैंने नहीं मंगाई थी। लेकिन बेटी ने सलाद खा खा के फिर है ना वो हलवा नहीं खाती, उसको गाजर ऐसा ही पसंद है, तो फिर है ना आधी गाजर तो ख़त्म हो गई थी, मतलब आधा किलो के आसपास तो गाजर ख़त्म ही हो गई थी। और फिर ना मैंने नहा के और फिर ना मैं खाना बनाने में लग गई थी। नहा के सॉरी मैंने पूजा की थी, ऊपर जल डालने गई थी, और फिर ना पूजा की थी फिर मैंने। और आज ना बंदर भी इतने ज़्यादा परेशान कर रहे थे ना, छत पे बंदर ही बंदर घूम रहे थे बड़ी मुश्किल से, तो मैंने फिर जल चढ़ाया, मतलब सफाई करने के बाद ही बंदर आए थे। तो फिर मैं ना खाना बनाने लग गई थी, और खाने में ना मैं मेथी के पराठे और टमाटर की और हरे धनिया की मैंने चटनी बनाई थी सुबह में। मैंने सोचा कि सुबह में ना ये हो जाएगा मेथी के पराठे, और शाम को ना फिर मैं कुछ बना लूँगी अच्छा सा, क्योंकि सुबह में ऐसा होता है ना कि, और फिर उनकी ड्यूटी भी थी हस्बैंड की, तो फिर हम दोनों माँ बेटी के लिए तो बना लिया था फिर मैंने, और फिर उनके लिए फिर बाद में बनाया था। तो और सुबह ना बहुत सारे काम होते तो समझ में भी नहीं आता है, और रात शाम को क्या है गरम गरम मतलब फ्री हो जाते हैं ना, खाना ही बनाने का काम होता है, तो गरम गरम आराम से बना के खा लेंगे। तो इस वजह से ना फिर मैंने सुबह में कुछ भी नहीं बनाया था, और हम 2 ही थे अभी तो दोनों के लिए ना पराठे सेक लिए थे, मुझे भी भूख लग रही थी मतलब। और आजकल ना मैंने च्यवनप्राश खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी ना यहाँ पे ठंड सी लगने लगी है, धूप भी बहुत तेज़ है, मतलब मकर संक्रांति के दिन से तो ना इतनी ज़्यादा धूप तेज़ तपने लगी है कि सूर्यदेव भी ना मतलब अब उत्तर दिशा की तरफ थोड़े उगने लगे हैं, थोड़ा जल्दी भी उगने लगे हैं शायद, मुझे 10-15 मिनट का अंतर आ गया है अब। तो है ना धूप भी बहुत तेज़ थी, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी ना, इसकी वजह से ना मुझे थोड़ी ठंड सी लग रही थी अभी, गला भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था मेरा, तो इसकी वजह से ना मैंने च्यवनप्राश खाना वापस से शुरू कर दिया है। छाले हो गए थे ना तब मैंने बिल्कुल भी बंद कर दिया था,
तो है ना 1 केजी का डिब्बा था, मतलब 1 केजी का डिब्बा लेके आई थी मैं अभी। तो वो ऐसा का ऐसा ही रखा था, मतलब आधा भी ख़त्म नहीं हुआ था। तो मैंने वापस से खाना शुरू कर दिया कि अभी ठंडी लगने लगी है। तो वैसे ना च्यवनप्राश बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, सर्दियों में ज़रूर से खाना चाहिए। बच्चों को तो आप ज़रूर से दें, क्योंकि सर्दी ज़ुकाम में ना ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सच में आप कुछ ना खाओ, दवाई होम रेमेडी कुछ भी मत करो, पर च्यवनप्राश अगर आधा चम्मच आप बच्चों को देते हो ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसने ना इसे खाने से ना इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। इसमें आंवला, गुड़ और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती है, इसीलिए ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं तो मेरी बेटी को यही देती हूँ, जब उसे सर्दी ज़ुकाम होता है ना, तो उसके तुरंत ही फ़र्क पड़ जाता है, मतलब 2 दिन के अंदर उसका ज़ुकाम मिट जाता है। मैं कुछ भी नहीं देती हूँ उसको ज़ुकाम होने पे दवा, और सच में देने भी नहीं चाहिए। जब हम बच्चों को दवाइयाँ देना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो फिर उनका बॉडी वैसा ही हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ना हमें होम रेमेडी करना चाहिए, या तो आपसे ना सरसों के तेल से मालिश कर दे बच्चों को, या फिर सिकाई कर दे नाक में, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो मैं तो ना ऐसे ही करती हूँ, मैं नॉर्मल सा च्यवनप्राश खिला देती हूँ, उसी में काम हो जाता है। इस वजह से ना मैंने भी खाना शुरू कर दिया, और मुझे भी खाते ही तुरंत आराम मिलता है। अभी सर्दियों में तो मैं कोई दवाई नहीं लेती हूँ, ज़्यादा दवाई नहीं लेती हूँ, मतलब थोड़ी बहुत तो लेना ही पड़ता है बुखार वगैरह में। अदर मौसम में तो खाना ही पड़ता है, क्योंकि अदर मौसम में च्यवनप्राश वगैरह होते ही नहीं है। तो इसी वजह से ना मैंने तो वापस से शुरू कर दिया कि ताकि ना ये ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि गर्मी आ जाएगी तो फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा, मतलब ख़राब हो जाएगा। अगले साल आएगा तब तक, मतलब पिघलने लग जाता है, उसमें गुड़ वगैरह होता है ना, तो फिर वो पिघल जाता है। और यहाँ पे मेरे गर्मा गर्म मेथी के पराठे बन रहे थे, और भूख लग रही थी ना बहुत तेज, तो पराठे भी ना मुझे इतने ज़्यादा टेस्टी लगे थे आज। और है ना, मैं अभी संडे मार्केट गई थी ना, सब्जी मार्केट, तो वहीं से मैं मेथी लेके आई थी। तो 2 भारी मेथी लेके आई थी मैं। तो एक बार तो मैंने सब्जी बना ली थी, और थोड़ी सी मैंने इसीलिए बचाई थी ताकि ना मकर संक्रांति के दिन है ना मैं पराठे बना लूँगी। तो मैंने पहले से ही सोच के बचा ली थी मेथी, उसी के ना आज मैंने पराठे बनाए थे। और साथ के साथ ना यहाँ पे मैं भाजी भी गरम कर रही थी। रात को ही ना मैंने पाव रखे थे, सॉरी, मतलब संडे के दिन ना हमने पाव भाजी खाई थी ना बाहर से। तो फिर है ना पूरा पैकेट ले आई थी मैं पाव का, तो आधे पाव बच गए थे, तो मैंने ना घर पे ही भाजी बना ली थी। और भाजी ना इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी थी खाने में, सच में मैंने पहली बार भाजी बनाई है घर पे। पाव भाजी वैसे मैं बाहर से ही खाती हूँ हर बार, लेकिन पहली बार मैंने भाजी घर पे बनाई, वो भी घर पे पाव भाजी मसाले से। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी, सच में बाहर के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी। और सोच रही हूँ कि हर बार ना अब मैं शायद घर पे ही पाव भाजी बनाऊँ, कि बाहर ना भाजी बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। घर पे अभी इतनी सारी सब्जियां होती हैं ऑलरेडी, तो बहुत घर पे बहुत आराम से बन जाती हैं, बस आप मसाले सही से डालो तो। और खाना वाना बना के फिर मैं ना इसको भी नहला दिया था, क्योंकि ये भी ना मुझे आज सुबह से इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी। एक तो उनकी छुट्टी नहीं थी, और ऊपर से इतना आतंक फैला रखा था इसने, कि बार बार छत पे जा रही थी भग भग के। और ऊपर ना फिर बच्चे होते हैं, तो ये ना दीवार वगैरह पे चढ़ने का डर होता है, क्योंकि कोई देखने वाला तो होता नहीं है इनको। तो बच्चों का होता है, फिर अगर ऊपर हो बाकी बच्चे हो ना, तो फिर उनका भी जाने का मन करता है। तो अभी ऐसा ही था कि और बच्चे थे ना, तो इसका भी मन कर रहा था कि मैं छत पे जाऊं, बार बार मुझे छत पे जाना है, छत पे जाना है। इसकी वजह से ना मैं सफाई करने गई थी सुबह, छत को साफ़ करने, तब भी मैं इसको लेके गई थी आधा 1 घंटे के लिए। और अभी सोच रही हूँ कि इसको अच्छे से नहला के मैंने तैयार कर दिया है, बाल वाल अच्छे से इसकी सुखा दी है। फिर है ना दोनों माँ बेटी जाके छत पे बैठ जाएंगे, हस्बैंड आएंगे तब उनके लिए मैं खाना बना दूँगी। और मुझे भी ना ठंडी लग रही है ना, तो दोनों जाकर छत पे बैठ जाएंगे अभी, और धूप सेक लेंगे। और फिर आपको भी दिखाएंगे यहाँ पे उत्तरायण कैसे सेलिब्रेट की जाती हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पे उत्तरायण मनाई जाती है 2 दिन तक, तो वो ना आपको मैं ज़रूर से बताऊँगी, लेकिन इस व्लॉग में नहीं बता पाऊँगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये व्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा ना इसके बाद, वो इसी का पार्ट 2 होगा, तो उसमें आपको मैं ज़रूर से बताऊँगी कि यहाँ पे उत्तरायण कैसे सेलिब्रेट की जाती है, क्योंकि ये व्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को ना यहीं तक रहने देते हैं, और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक